जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संगठन जमात-ए-इस्लामी पर बैन के ऐलान के बाद राज्य सरकार ने इस संगठन पर कार्रवाई तेज कर दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बैन घोषित होने के बाद अब तक जम्मू कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी की 350 से ज्यादा सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी लोगों पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की धारा लगाई गई है। इसके साथ ही राज्य में इस संगठन की मदद से चल रहे 400 स्कूल, 350 मस्जिद और 1000 मदरसों पर भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यही नहीं, बैन का आदेश जारी होने के बाद जम्मू कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी संगठन की 4500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति भी जांच के दायरे में आ गई है। आशंका है कि जमात-ए-इस्लामी ने ये सारी संपत्तियां पाकिस्तान और आतंकी संगठनों से मिली मदद से जुटाई है। यूपी के बुलंदशहर में एक शादी समारोह में मामूली विवाद के बाद दूल्हा भाग गया, जिससे गुस्साए लड़की के परिजनों ने पूरी बारात को ही बंधक बना लिया और पुलिस बुलाकर दूल्हे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है, उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, मैं यही चाहती हूँ। इसी दौरान हुए हंगामे में गुस्साए लोगों ने शादी के पंडाल में तोड़फोड़ भी की। हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। लड़के लड़की का आपस का मामला था, उसमें आपस में बैठ करके समाज के प्रतिष्ठित लोगों के बीच में समझौता वगैरह कराया। मुस्लिम देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आतंकवाद का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। इस मौके पर सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया और बगैर नाम लिए आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी। If we want to save the humanity, then we must tell the states who provide shelter and funding to the terrorists to dismantle the infrastructure of the terrorist camps and stop providing funding and shelter to the terror organizations based in that country. लगे हाथ सुषमा स्वराज ने धर्म की आड़ में आतंकवाद को बढ़ावा देने पर भी चिंता जताई। Terrorism and extremism bear different names and labels. It uses diverse causes, but in each case, it is driven by distortion of religion and a misguided belief in its power to succeed. The fight against terrorism is not a confrontation against any religion. इससे पहले सुषमा स्वराज ने चीन में हुई रूस भारत चीन के विदेश मंत्रियों की 16वीं बैठक में पुलवामा हमले का मुद्दा उठाया था और पाकिस्तान को कूटनीतिक स्तर पर बेनकाब किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पाकिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने पर सियासी खींचतान शुरू हो गई। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार से जानकारी साझा करने की मांग की और सरकार से एयर स्ट्राइक से जुड़े कई सवाल पूछ डाले। প্রথম দিন থেকে টিভিতে শুনলাম, ন্যাশনাল টিভিগুলো বিশেষ করে 300 লোক মারা গেছে, 350 লোক মারা গেছে, কত কি আমরা জানতে চাই, কত লোক সত্যি মারা গেছে। जिसके बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी को उनके इस बयान के लिए निशाने पर ले लिया। चिंता की बात यह है कि जिस भाषा में पाकिस्तान बात कर रही है, दुर्भाग्य से हमारे मुख्यमंत्री उसी भाषा में बात कर रही है। समझ में नहीं आता है किसकी तरफ से बोल रहे हैं। जबकि एयर स्ट्राइक पर वायुसेना की तारीफ करने वाली कांग्रेस ने इस मामले में गोलमोल जवाब दिया। I think the government of India owes an answer to the Chief Minister's statement. I do not know on what ground she has made the statement. She has made a statement. The government of India has to give an answer, an explanation on that. पिछले साल अगस्त में कांग्रेस नेता गुरदास कामत के निधन के बाद राहुल गांधी ने मुंबई में उनके घर जाकर परिवार से मुलाकात की। बिहार के कटिहार में पुलिस ने शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया। राजस्थान के अलवर में एक शादी समारोह से 2 लोग गहने और रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए।